बीएटस ऐसे दिस इज़ अप्रेंटिस रिया। आज मैं आपको एक वेल्थ स्पेल दिखा रही हूँ जो आप संडेज़ को कंडक्ट करेंगे। ये एक स्पेल आपके स्टक मनी को बढ़ाने के लिए करता है। तो ये वीडियो 4 भाग में डिवाइड किया गया है जो वेल्थ स्पेल के बारे में बताएगा, जो है मेथड, फ्रेम ऑफ माइंड, टाइमिंग एंड रिजल्ट। इस स्पेल के लिए आपको एक क्लियर ग्लास बोल मतलब ये कप है बट ऐसा ही एक ग्लास बोल, ये कोई क्लियर ग्लास बोल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। आपको 3 कैंडल्स की ज़रूरत होगी जो टेपर्ड है, मतलब ऐसे लंबे हैं, और 13 सिक्के। अब ये 13 सिक्के 1 to 5 या 10 रुपीज़ के होने चाहिए। और जो कैंडल है, कैंडल वाइट होना चाहिए। और अभी मैं आपको बता दूंगी क्यों चाहिए वाइट एंड एवरीथिंग। ये जो 13 सिक्के हैं ये यूज्ड करेंसी होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास पुराने ज़माने का 10 या 5 रुपये का पैसा है वो काम नहीं करेगा। आपको अभी जो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है वो 13 सिक्के चाहिए। और ये सिक्के आपके खुद के पर्स या पिगी बैंक में से होने चाहिए, आप किसी से बोरो नहीं कर सकते। और कैंडल वाइट रखना है। और अगर आप चाहते हो तो आप कैंडल पे आप रुपीज़ का साइन बना सकते हो ऐसे, या फिर आप मनी लिख सकते हो या पैसा लिख सकते हो। आप कार्व करना है उसको लाइक किसी पिन या किसी चीज़ से। और फिर आप इस क्लियर ग्लास बोल में आप अपने 13 सिक्के डाल देंगे। उसके ऊपर आप अपना टेपर्ड कैंडल खड़ा कर देंगे, उसे जला देंगे। ये बोल आपको ईस्ट की तरफ रखना है। और जब वो पूरा जल जाएगा, जब तक वो पूरा कैंडल ख़त्म हो जाएगा, आपको कैंडल का वैक्स ईस्ट की तरफ फेंकना है, बिकॉज ईस्ट होता है जिससे कि हम चीज़ें अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। दूसरा है फ्रेम ऑफ माइंड। तो आप किसी एंग्शियस फ्रेम ऑफ माइंड या किसी जल्दबाजी में की या किसी डेस्परेशन की फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं कि प्लीज़ भगवान मेरा जल्दी से काम करा दो, ऐसा इससे स्पेल काम नहीं करेगा। और वाइब एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप स्पेल एक टेबल पे कर रहे हैं और पास में किसी ने टीवी चला दिया है, कोई बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, फिर स्पेल बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको बस स्पेल को एक टेबल पे आप रख दो, वहाँ पे लाइट ऑफ कर दो एंड आप उधर से चले जाओ, मतलब रूम बंद कर दो या कुछ भी। जस्ट लीव दैट प्लेस भी, बिकॉज फिर उधर का फ्रीक्वेंसी ख़राब हो जाता है। और आप किसी भी बुरे फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं होना चाहिए कि आप किसी जल्दबाजी में आप किसी चीज़ के बारे में वरी कर रहे हैं, डेस्परेट है, एंग्शियस है, कुछ भी नहीं। तीसरा है टाइमिंग। ये होना चाहिए 3 संडेज़ में, मतलब बैक टू बैक, और 6:30 PM और मिडनाइट से पहले। तो अगर आप कैंडल 11:50 को जला रहे हैं और वो 12 बजे से थोड़ा आगे हो गया तो कोई नहीं, बट ऐसा नहीं कि आप 12:01 या 12:05 पे कैंडल जलाओगे तो फिर वो उससे भी आगे चलेगा। ऐसा नहीं, आपको मिडनाइट से पहले करना है और 6:30 PM के बाद इसमें। और हर 3 संडे के बाद आपको जो आपके 13 कॉइन्स है, आपको नए 13 कॉइन्स की ज़रूरत होगी। मतलब आपने जब 3 संडे ख़त्म कर लिए 1 महीने के, उसके बाद अगर आप फिर से रिपीट करना चाहते हो स्पेल को तो फिर आपको 1 महीने का गैप देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जनवरी के 3 संडे करेंगे, उसके बाद आपको फरवरी पूरा खाली रखना पड़ेगा और फिर मार्च के 3 संडे करेंगे आप। और ये 13 सिक्के आपको हर 3 संडे के बाद आपको स्पेंड कर देना है, मतलब आप किसी को दे नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज फिर आपका मतलब लॉस होगा। तो आपको ये स्पेंड कर देना है 13 सिक्के, एंड देन जो आप नेक्स्ट 3 संडे करोगे दूसरे महीने, वो आपको नए 13 सिक्के कैसे करना है, ये जो मैंने बताया आपको। चौथा है रिज़ल्ट। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस और फ्रेम ऑफ माइंड पे ध्यान रखना है। ये जो मैंने अभी आपको बताया इस पर एकदम आप फोकस कीजिए। और आपको बस ये जानना है, आपको खुद का जो ये काम करना है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज एक भी गलती होगी तो अच्छा नहीं होगा। और द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ये यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ द रेस्ट। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप खुश रहिए। लव, लाइट एंड नॉलेज, बीएटस ऐसे।